प्यारे दोस्तों, इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अपने अदर वर्क करते हुए भी TGT PGT से संबंधित अदर बायोलॉजी कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित तैयारी आप कर सकते हैं। और मैं आज आपको इसमें से फाइलम प्रोटोजोआ से संबंधित प्रोटोजोआ एनिमल से जंतुओं से संबंधित प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग की चर्चा करेंगे। प्रोटोजोआ से संबंधित जो रोग होते हैं उनकी चर्चा हम लोग आज करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला कुछ क्वेश्चन आज आपको प्रोटोजोआ से संबंधित रोग के विषय में चर्चा होगी। सैंड फ्लाई ट्रांसमिटेड द पैथोजन ऑफ। सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाता है? सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाता है? सैंड फ्लाई जो है काला आजार फैलाता है। काला आजार रोगाणु। सैंड फ्लाई क्या है? वाहक है। काला आजार रोग का नाम है। और प्रोटोजोअन्स आप जानते हैं, प्रोटोजोआ लिस्मानिया होता है। लिस्मानिया डोनोवानी जिसे कहते हैं, लिस्मानिया इसका प्रोटोजोअन्स है। सैंड फ्लाई वाहक है और काला आजार रोग है। तो इस प्रकार से हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइफाइड रोग किसके द्वारा होता है? साल्मोनेला टाइफाई के द्वारा होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। निद्रा रोग टिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। काला आजार काजबाई, काला आजार अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा। काला आजार किसके द्वारा होता है? काला आजार आज कास्ड बाई किसके द्वारा होता है? तो लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा है। इसे डमडम फीवर भी कहा जाता है। लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा जो काला आजार रोग होता है इसे डमडम फीवर भी कहते हैं। डमडम फीवर भी कहते हैं। इट इज प्रोटोजोअन्स ट्रांसमिटेड बाई सैंड फ्लाई। फ्लियोबोटामस भी कहते हैं। सैंड फ्लाई को क्या कहा जाता है? फ्लियोबोटामस भी इसका क्या है? जूलॉजिकल नेम है फ्लियोबोटामस सैंड फ्लाई को। तो कभी कभी फ्लियोबोटामस भी दे देता है। काला आजार इस कास्ट बाई। काला आजार किसके द्वारा होता है? जैसे आपने लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा आपने सुना, तो बार बार एक क्वेश्चन आए कभी काला आजार का संचार किसके द्वारा होता है? ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है? फ्लियोबोटामस के द्वारा होता है। फ्लियोबोटामस के द्वारा होता है। फ्लियोबोटामस के द्वारा काला आजार फैलता है। काला आजार किससे घटित होता है? काला आजार कार्ड बाई किससे घटित होता है? तो सीसी फ्लाई जो होता है काला आजार का वाहक है। काला आजार लिस्मानिया डोनोवानी नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो लिस्मानिया डोनोवानी के वाहक है, करियर का काम करता है। काला आजार को एक दूसरे फैलाता है दूसरे में। तो यह डाइजेंटिक परजीवी है, अर्थात यह अपना जीवन चक्र 2 पोषकों में पूरा करता है। इसका प्राथमिक पोषण मानव, द्वितीय पोषण बालू मक्खी है। प्राथमिक मानव होता है और द्वितीय क्या होता है? बालू मक्खी है। अतः काला आजार बालू मक्खी द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, काला आजार बीमारी का वाहक बार बार फ्लियोबोटामस किसी में देगा और सैंड फ्लाई किसी में देगा। इस प्रकार से आप इसको जानते रहिए। एडीज क्या है? डेंगू का एडीज जो होता है, एडीज मच्छर डेंगू का वाहक होता है। एडीज किसका वाहक होता है? डेंगू का वाहक होता है। यह वायरल जनित बीमारी है। डेंगू क्या है? यह वायरल जनित। सीसी फ्लाई के द्वारा कौन सा रोग? सीसी फ्लाई अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का वाहक है। सीसी फ्लाई जो होती है, यह मक्खी जो होती है क्या काम करता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का वाहक होता है। उसका वाहक होता है प्रोटोजोआ संघ का जंतु। यह प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। तो सीसी फ्लाई अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का वाहक है। तो एडिस एजिप्टी जी का वायरस का वाहक होता है। एडिस एजिप्टी जो होता है जी का वायरस का वाहक होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ग्लोसिना पैल्पिलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ग्लोसिना पैल्पिलिस। ग्लोसिना पैल्पिलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ग्लोसिना पैल्पिलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? ग्लोसिना पैल्पिलिस जो होता है किसका जंतु? सीसी फ्लाई। देखिए, ग्लोसिना पैल्पिलिस जो होता है जंतु वैज्ञानिक नाम किसका है? सीसी फ्लाई का है। ग्लोसिना पैल्पिलिस सीसी फ्लाई का जंतु वैज्ञानिक नाम है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस एक प्रोटोजोअन्स है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस प्रोटोजोअन्स है। स्लीपिंग सिकनेस क्या रोग का नाम है? और सीसी फ्लाई इसकी वाहक है। ग्लोसिना, इसे ग्लोसिना भी कहा जाता है। सीसी फ्लाई को ग्लोसिना कहा जाता है। और फ्लियोबोटामस किसको जाता है? बालू मक्खी को। सैंड फ्लाई को फ्लियोबोटामस कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, लिस्मानिया डोनोवानी काला आजार रोग होता है। लिस्मानिया डोनोवानी प्रोटोजोअन्स है और काला आजार रोग होता है जिसे डमडम बुखार भी कहते थे। सैंड फ्लाई जिसे फ्लियोबोटामस कहते हैं उसके द्वारा फैलता है। सैंड फ्लाई काला में ला है, लिस्मानिया में ला है। काला लिस्मानिया, काला आजार जो रोग होता है लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा समझिए। सैंड फ्लाई बालू मक्खी जिसे फ्लियोबोटामस के द्वारा फैलता है। और लिस्मानिया ट्रॉपिका भी एक रोग होता है, प्रोटोजोअन्स है। लिस्मानिया ट्रॉपिका एक प्रोटोजोअन्स है। ओरिएंटल सोर नामक रोग किसके द्वारा होता है? लिस्मानिया ट्रॉपिका के द्वारा होता है। इसका भी वाहक क्या है? बालू मक्खी है। सैंड फ्लाई इसका भी वाहक है। तो ओरिएंटल सोर का भी वाहक कौन है? सैंड फ्लाई है। किस प्रोटोजोअन के द्वारा होता है ओरिएंटल सोर? लिस्मानिया ट्रॉपिका के द्वारा होता है। देखिए, एक रोग होता है जो फीमेल में पाया जाता है, ह्यूमन फीमेल में पाया जाता है, वाइजनिटीज।
मादा में ये रोग होता है ल्यूकोरिया, जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं, किस प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है? ट्राइकोमोनास वाइजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वाइजिनेलिस एक क्या है? प्लाज्मोडियम है। ट्राइकोमोनास वाइजिनेलिस एक जो है क्या है? यह प्रोटोजोवंस है जो कौन से रोग उत्पन्न करता है? वाइजिनिटीज या ल्यूकोनिया? हाँ, ल्यूकोरिया कहिए या वाइजिनिटीज रोग उत्पन्न करता है किसमें? फीमेल में। किसमें? मानोगे फीमेल में, स्त्रियों में पाया जाता है रोग। इसका कोई वेक्टर, नो वेक्टर एज इट मोनोजेनेटिक होता है। क्या होता है? मोनोजेनेटिक होता है, एक ही व्यक्ति में होता है, मोनोजेनेटिक होता है, या प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोफाइलेरियाई रात में निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? रात में कहाँ निवास करते हैं? या परिवेशी वाहिकाओं में, पेरीफेरल वेसल्स में रात में निवास करते हैं। माइक्रोफाइलेरियाई रात में परिवेशी वाहिकाओं में, पेरीफेरल वेसल में पाई जाती है, जबकि दोनों दिनों में भीतरी रक्तवाहिनियों डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में, डीप सीटेड ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, लेकिन रात में क्या होती है? पेरीफेरल वेसल्स में पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए वीवी पेरस जनरली अकर इन, वीवी पेरस किस में पाया जाता है? वीवी पेरस जनरली अकर इन जरायुज प्रायः मिलता है किसमें? वाउकीरिया में। वाउकीरिया क्या होते हैं? जरायुज होते हैं। वाउकीरिया क्या होते हैं? जरायुज होते हैं। वाउसीरिया जो होते हैं प्रायः अंड जरायुज होते हैं। ओवा वेरीपीरस होते हैं, यह असंख्य किशोरों को जन्म देते हैं, जिसमें माइक्रोफाइलेरियाई कहते हैं। ये अति परिपक्व अवस्था में उत्पन्न होते तथा कोमल क्यूटिकल आवरण में बंद होते हैं। कोमल क्यूटिकल आवरण में बंद होते हैं। वाउसीरिया जो होते हैं, जो हाथी पांव रोग उत्पन्न करते हैं, ये क्या होते हैं? असंख्य किशोरों को जन्म देते, छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है स्लीपिंग सिकनेस का रोग। निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? ट्रिपैनोसोमा के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ट्रिपैनोसोमा के द्वारा होता है। तो यह अफ्रीकी निद्रा रोग है, जिसे सिसिप्लाई के द्वारा फैलता है, ग्लोसिना के द्वारा फैलता है। एंटअमीबा जिंजिबेलिस क्या काम करता है? दांतों में के बीच में पाया जाता है, जिससे पायरिया रोग उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम के द्वारा कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। ग्लोसिना पैल्पेलिस, अगला क्वेश्चन है, ग्लोसिना पैल्पेलिस इज ए वेक्टर ऑफ किसका है? ग्लोसिना पैल्पेलिस किसका वेक्टर है? आप जानते हैं स्लीपिंग सिकनेस का, निद्रा रोग का वेक्टर है। काला आजार लिस्मानिया बालू मक्खी के काटने से प्रोटोजोन से फैलता है। अमीबियासिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन से फैलता है। टाइफाइड नामक रोग साल्मोनेला टाइफोसोमा नामक जीवाणु से फैलता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हिच डिजीज इज काज्ड बाय लिस्मानिया डोनोवानी। आप जानते हैं लिस्मानिया डोनोवानी किस क्वेश्चन को बार बार घुमा कर वही पूछा जाता है, विच डिजीज काज्ड बाय लिस्मानिया डोनोवानी के द्वारा कौन सा रोग होता है? आप जानते हैं काला आजार। लिस्मानिया इज ए कॉल्ड एजेंट ऑफ काला आजार। काला आजार रोग लिस्मानिया के द्वारा, लिस्मानिया क्या है? प्रोटोजोवंस है। लिस्मानिया जो है प्रोटोजोवंस काला आजार के द्वारा होता है। के एलियस याद रख रही है, काला आजार लिस्मानिया के द्वारा। यस, सैंड फ्लाई या फ्लियोबोटामस इंसेक्ट के द्वारा फैलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैच करना है। रक्त पेचिश किसके द्वारा होता है? एंटअमीबा के द्वारा होता है। फाइलेरिया किसके द्वारा होता है? वाउचेरिया के द्वारा होता है। हाइटाइडिड डिजीज क्या होता है? इकाइनोकोकस के द्वारा होता है। हाइटाइडिड रोग जो होता है इकाइनोकोकस के द्वारा होता है। काला आजार लिस्मानिया के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, मलेरिया फीवर इज कॉज्ड बाय ए टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज बाय इट्स पैथोजन। मतलब मलेरिया जब फीवर होता है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है पैथोजन के द्वारा। दिस सब्सटेंस उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? हीमोजोइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हीमोजोइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हीमोजोइन कहते हैं। जो टॉक्सिन सब्सटेंस निकलता है उसे हीमोजोइन कहते हैं। तो बिसेला मलेरिया का वर्ण, मलेरिया पिगमेंट हीमोजोइन कहलाता है। हीमोग्लोबिन, जब देखिए मलेरिया इन्फेक्शन करता है रेड आरबीसी को, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन घटक और हीमैटिन में टूटता है। प्रोटीन घटक और हीमैटिन में टूटता है। प्रोटीन को तो ट्रोफोजॉइड द्वारा भोजन के रूप में ले लेता है। ट्रोफोजॉइड जो होता है प्रोटीन को भोजन के रूप में ले लेता है, जबकि हीमेटिन जो होता है, हीमेटिन बिसेला मलेरिया का वर्णक होता है, जो अप्रोटोनी होता है। हीमेटिन बिसेला मलेरिया का वर्णक पिगमेंट होता है, हीमोजॉइन का निर्माण करता है। हीमेटिन क्या बनाता है? हीमोजॉइन। वही हीमेटिन जो होता है, हीमेटिन जो हीमोजॉइन का निर्माण करता है। हीमेटिन जो होता है हीमोजॉइन का निर्माण करता है। हीमोसाइनिन एक श्वसनीय वर्णक है और नीले रंग का होता है, क्योंकि इसमें कॉपर पाया जाता है। हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन दूसरे श्वसन वर्णक है जो स्तनधारियों में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन श्वसन वर्णक किसका है?
हीमोग्लोबिन शोषण होना स्तनधारियों का। हिमोसाइनिन जैसे आर्थ्रोपोडा में सब में पाया जाता है। हिमोसाइनिन में कॉपर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट कौन है? जो कॉजेटिव एजेंट मतलब कौन जो है किसके द्वारा रोग होता है। कॉजेटिव एजेंट, एजेंट मीन्स वाहक। वाहक कौन है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का वाहक एजेंट लगा है तो उसका वाहक कौन है? ग्लोसिना पैल्पेलिस। सिसिम फ्लाई जो होता है, ग्लोसिना पैल्पेलिस जो है अफ्रीकी निद्राणु का वाहक होता है। फ्लेबोटोमस बालू मक्खी को कहते हैं जो काला आजार रोग का वाहक लिस्मानिया डोनेबानी के द्वारा होता है। एनाफ्लिज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन इंटेस्टाइन। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज कॉल्ड, किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? गियार्डिया। गियार्डिया को सामान्यतः ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहा जाता है। एग्यू फीवर इज काज्ड बाई। एग्यू फीवर किसके द्वारा होता है? एग्यू फीवर जो होता है किसके द्वारा होती है? जुड़ी बुखार जिसे कहा जाता है। जुड़ी बुखार, एग्यू फीवर मतलब जुड़ी बुखार। एग्यू फीवर मतलब जुड़ी बुखार किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। जुड़ी बुखार जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होता है। काला आजार किसके द्वारा होता है? डोनोबोनी के द्वारा। फाइलेरिया रोग बाउचेरिया नामक निमेटोड के कारण होता है। बाउचेरिया निमेटोड के द्वारा होता है। बाउचेरिया निमेटोड के द्वारा क्या है? फाइलेरिया रोग होता है। बाउचेरिया निमेटोड के कारण फाइलेरिया रोग होता है। देखिए इसमें मैच करना है। इंडिकेट द रॉन्ग मैच। इसमें रॉन्ग मैच कौन है? इंडोमिक्सिस क्या आता है? पैरामीशियम, सही है। इंडोमिक्सिस पैरामीशियम में पाया जाता है। इग्लिना मिक्सोट्रॉफिक होता है। मिक्सोट्रॉफिक होता है, ये भी सही है। हाइड्रा में निमेटोसिस्ट पाया जाता है, ये भी सही है। मोनोसिस्टिस सीपिंग सिकनेस कह रहा है। मोनोसिस्टिस जो होता है सीपिंग सिकनेस कह रहा है, ये रंग है। मोनोसिस्टिस जो होता है ये पैरासाइट होता है, इंडो पैरासाइट होता है। और मोनोसिस्टिस स्लीपिंग सिकनेस जो कोई भी उससे संबंध नहीं है। तो मोनोसिस्टिस क्या है? इंडो पैरासाइट होता है। इंडो पैरासाइट ऑफ अर्थवार्म होता है। ये अर्थवार्म का के कोलन में रहता है। क्या मोनोसिस्टिस जो होता है अर्थवार्म के कोलन में पाया जाता है। सेमिनल वेसिकल एंड सेमिनल वेसिकल में पाया जाता है मोनोसिस्टिस। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डेंगू फीवर इज सेपरेट बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। डेंगू फीवर जो होता है किस मच्छर के द्वारा होता है? डेंगू फीवर जो होता है स्प्रेड बाय किसके द्वारा? एडीज। डेंगू एडीज, एडीज डी आ रहा है लास्ट में, एडीज डेंगू एडीज। डेंगू जो है फीवर जो होता है किसके द्वारा स्प्रेड होता है? एडीज मच्छर के द्वारा स्प्रेड होता है। सिम्टम्स इंक्लूड एचिंग लिम्फ, हाई टेम्परेचर, माइन्यूट रेसेस। मलेरिया स्प्रेड बाय द फीमेल एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। मलेरिया किसके द्वारा? फीमेल एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। क्यूलेक्स स्प्रेड एलिफेंटासिस, क्यूलेक्स स्प्रेड एलिफेंटासिस। क्यूलेक्स मच्छर जो है एलिफेंटासिस को फैलाता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज फैलाता है। और डेंगू को एडीज मच्छर। डेंगू एडीज मलेरिया मादा एनाफिलीज क्यूलेक्स एलिफेंटासिस हाथी पाँव रोग क्यूलेक्स मच्छर फैलाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। क्यूलेक्स मच्छर क्या फैलाता है? एलिफेंटासिस फैलाता है, हाथी पाँव का रोग फैलाता है। एडीज मच्छर क्या फैलाता है? डेंगू फीवर फैलाता है। और फीमेल एनाफिलीज मच्छर क्या फैलाता है? मलेरिया को ट्रांसमिट करता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज जो होता है इज नॉट ट्रांसमिट होता है बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा कौन सा ह्यूमन डिजीज ट्रांसमिट नहीं होता है? तो डेंगू फीवर जो है इसके द्वारा जो है ट्रांसमिट नहीं होता है। एडीज मच्छर के द्वारा होता है। देखिए क्यूलेक्स मच्छर द्वारा कौन कौन डिजीज ट्रांसमिट होते हैं इसको देख लीजिए। एलिफेंटासिस होता है, येलो फीवर होता है, इंसेफ्लाइटिस। ये तीनों रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलते हैं। एलिफेंटासिस, येलो फीवर, इंसेफ्लाइटिस, ये तीनों रोग जो होता है ये दोनों डिजीज जो होता है फीमेल क्यूलेक्स के द्वारा फैलता है। लेकिन डेंगू फीवर जो होता है एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। डेंगू ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो, एलिफेंटासिस ट्रांसमिटेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटो। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। African sleeping sickness is caused by African sleeping sickness is man is caused by African sleeping sickness is man is caused by African sleeping sickness जो रोग होता है किसके द्वारा होता है? कौन सा इसका वाहक है? ग्लोसिना पैल्पेलिस। ग्लोसिना सीसी फ्लाई को हम ग्लोसिना पैल्पेलिस के भी कहते हैं। तो सीसी फ्लाई कहिए या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग जो होता है या ग्लोसिना पैल्पेलिस के द्वारा होता है या सीसी फ्लाई के द्वारा होता है। ट्रिपोनोसोमा गैम्बियस के द्वारा कौन से रोग होता है?
ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। वाहक कौन है? ग्लोसिना पैल्पेलिस है। इसी प्रकार से फ्लियोपोटामस में क्या होता है? देखिए ट्रिपैनोसोमा में सीसी टी एस ई सी लगा है, सीसी में या टी लगा है तो ट्रिपैनोसोमा समझो। ट्रिपैनोसोमा काला आजार रोग जो है काला लगा है तो लिस्मानिया से। इतना याद क्लियर हो, कभी मिस्टेक नहीं होगा। तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो रोग होता है या ग्लोसिना पैल्पेलिस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट ट्रांसमिटेड चागाज डिजीज। चागाज डिजीज को कौन सा इंसेक्ट ट्रांसमिट करता है? चागाज रोग ट्रिटोमा बग द्वारा फैलता है। ट्रिटोमा बग द्वारा फैलता है। चागाज डिजीज किसके द्वारा फैलता है? ट्रिटोमा बग द्वारा फैलता है। सीसी मक्खी को फ्लिबोटोमस कहते हैं। ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोवन का वाहक है। ग्लोसिना बालू मक्खी सैंड फ्लाई कहते हैं। लिस्मानिया नामक प्रोटोजोआ का वाहक है। येलो फीवर ट्रांसमिटेड बाय येलो फीवर किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? येलो फीवर जो होता है मादा एडीज द्वारा, फीमेल एडीज द्वारा। पीत ज्वर का स्थानांतरण मादा एडीज के द्वारा होता है, फीमेल एडीज के द्वारा होता है। फीमेल एडीज मच्छर किसको? येलो फीवर को ट्रांसमिट करता है। येलो फीवर का स्थानांतरण मादा एडीज के द्वारा होता है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज हाथी पाँव रोग क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है। और घरेलू मक्खी जल को प्रदूषित से काला रोग होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चतुर्थ मलेरिया का कारण है। चतुर्थ मलेरिया क्वाड्रेंट मलेरिया इस कारण रीजन क्या है? चतुर्थ मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा होता है। चतुर्थक मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा होता है। वाइवक्स मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवक्स के द्वारा होता है। वाइवक्स मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवक्स के द्वारा होता है। ओवेल माइल्ड टर्शियल मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से हाथी पाँव नामक रोग का वाहक क्या है? कौन है? हाथी पाँव रोग का वाहक कौन है? हाथी पाँव रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। तो हाथी पाँव का कौन सा है? हाथी पाँव का जो वाहक है क्यूलेक्स मच्छर जो हाथी पाँव का वाहक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन अबाउट गिवन हार्मफुल इंसेक्ट कौन कौन से हैं? ट्राइकोनिम्फा ए सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन इज फाउंड इन द गट ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट के गट में पाया जाता है। ट्राइकोनिम्फा ए सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन इज फाउंड इन गट ऑफ टर्मिट। देखिए इसमें से क्या है? सीसी फ्लाई स्प्रेड करता है काला आजार कोई बात नहीं। सैंड फ्लाई स्प्रेड करता है स्लीपिंग सिकनेस को। स्प्रेड करता है। अगला क्वेश्चन है ट्राइकोनिम्फा इज सिम्बायोटिक प्रोटोजोवन इज फाउंड इन गट ऑफ किसके गट में रहता है? तो टर्माइट के गट में रहता है। टर्माइट के गट में सिम्बायोटिक कैरेक्टर दर्शाता है। ट्राइकोनिम्फा क्या करता है? यह ट्राइकोनिम्फा जो होता है यह डाइजेशन करता है सेलुलोज का। तो सिम्बायोटिक कैरेक्टर यहाँ पे है। यहाँ पे कोई देखिए क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट द गिवन हार्मफुल इंसेक्ट और क्या है? ट्राइकोनिम्फा जो होता है यह सिम्बायोटिक कैरेक्टर दर्शाता है। और सभी इंसेक्ट क्या है? हार्मफुल हैं, हार्मफुल डिजीज का वाहक करते हैं। लेकिन ट्राइकोनिम्फा क्या है? यह करता है प्रोटोजोन इज फाउंड इन गट ऑफ टर्माइट के गट में पाया जाता है। जो किसका? ट्राइकोनिम्फा डाइजेस्ट सेलुलोज का पाचन करता है। तो यह क्या है? यह सही होगा क्योंकि अदर सब क्या हार्मफुल है, ये क्या नुकसानदायक नहीं करता है या फायदा ही पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम काज मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया कौन सा फैलाता है? मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया, बिगिन टर्टियन मलेरिया, वाइवक्स मलेरिया। तो मैलिग्नेंट टर्टियल मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ए वेक्टर फॉर ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस का वेक्टर कौन है? ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस का वेक्टर कौन सा है? क्या है? ग्लोसिना क्या है? सीसी फ्लाई। ग्लोसिना ट्रिपैनोसोमा सीसी फ्लाई या ग्लोसिना वाहक है इसका। ग्लोसिना क्या है? सीसी फ्लाई कहो ग्लोसिना कहो, ये दोनों क्या है? एक ही हैं। तो ये वाहक हैं किसके? ट्रिपैनोसोमा के गैम्बियस के वाहक हैं जो स्लीपिंग सिकनेस रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है वाउकिरिया के द्वारा फाइलेरियासिस जिस कारण से होता है वह है? वाउकिरिया के द्वारा फाइलेरियासिस जिस कारण से होता है वह है क्या है? उसे हम क्या कहते हैं? लसिका ग्रंथियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। वाउकिरिया के द्वारा फाइलेरियासिस रोग में क्या होता है? लसिका ग्रंथियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। लसिका ग्रंथियों में क्या होता है? अवरोध उत्पन्न हो जाता है। वाउकिरिया ब्रह्मकाठी मनुष्य में हाथी पाँव रोग उत्पन्न करता है।
जो क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक है। जीवन चक्र 2 पोर्शन में पूरा होता है। वायुचर्या का वयस्क अवस्था मनुष्य की लसिका ग्रंथियों में पाई जाती है। वयस्क अवस्था इसके मनुष्य की लसिका ग्रंथियों में पाई जाती है। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, प्लाज्मोडियम से होने वाले रोग, प्लाज्मोडियम द्वारा उत्पन्न रोगों, प्रोटोजोआ द्वारा, देखिए प्रोटोजोवन के द्वारा होने वाले रोगों की चर्चा हुई, जिसमें आपको प्रोटोजोवन के द्वारा जो रोग उत्पन्न हुए तो उनकी चर्चा हुई। ये टीजीटी पीजीटी से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और प्रमोट करें जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आप लोग की तैयारी एक बूस्ट करें। आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो लें और चलते फिरते भी आप मोबाइल के द्वारा लीड लगा लीजिए। आप अपने तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।